जी सखी वागले के लिए कुरियर है। हाँ लो। सॉरी सर, मैं आपको नहीं दे सकता। सखी वागले मेरी बेटी है, इस वक्त घर पर नहीं है, तो उसके बदले मैं साइन करता हूँ। इट्स ओके, लो। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसका कुरियर है उन्हीं को देना है, रूल से सर। अरे हो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारा पार्सल ना नहीं चाहिए। पार्सल उठाओ वहां से और दफा हो जाओ। आओ भाई साहब, भाई हाथ ऊपर। अरे उसको बुला, उसको बुला। चल वॉलेट पर्स चैन जो भी है फटाफट निकाल। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, ये देखिए हर्षद ने मुझे साड़ियों की शॉपिंग करवाई है। वाह 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 ज्योति बहन, आपके पास तो एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं। अरे एक से बढ़कर एक साड़ी आपने अभी देखी कहाँ है? ये देखिए लेटेस्ट डिजाइन का पटोला पूरे 75,000 का है। और ये देखिए ये है कांचीपुरम साड़ी। अब ज्योति बहन, कांचीपुरम इडली होती है, कांजीवरम साड़ी है। हाँ वही, सेम टू सेम। और ये देखिए ये मराठी नौवारी पैठणी है, सोने के तार वाली, पूरे 1 लाख की है। देखिए वाह। और ये साड़ी है गढ़वाल साड़ी, और ये सिल्क की बनारस साड़ी पूरे 25,000 की है। देखिए वाह वाह ज्योति भाभी, मतलब कश्मीर के पश्मीना से लेके तमिलनाडु के कांजीवरम साड़ी तक पूरे इंडिया की साड़ियाँ खरीद लाई हैं आप। हाँ क्या करेंगी इतनी साड़ियों का? इतनी साड़ियाँ कहाँ है? 5 साड़ियाँ तो है। बस 5 साड़ी है? सिर्फ 5 साड़ी है। हाँ। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि हर्षद भाई ने दिल खोल के गिफ्ट दिए हैं ज्योति भाभी को। ओ हेलो सहेलियों, ये साड़ियाँ हर्षद ने मुझे दिलाई नहीं है, ये तो वो गुंडे हफ्ता वसूल करते हैं ना, वैसे हर्षद से साड़ियाँ वसूली है मैंने। वाह वाह ज्योति बहन, सही किया। मुझे मेरे नाटक घर की मुर्गी बर्गर बराबर ना समझ उसे दाल बराबर की नायिका की याद आ गई। मैं भी आपके इस आइडिया पर अमल करूंगी और दक्कू से ऐसे ही गिफ्ट निकलवाऊंगी, दक्कू से ऐसे ही गिफ्ट निकलवाऊंगी। वाह वाह, निकलवाइएगा, जरूर निकलवाइएगा। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा यामिनी भाभी आपने। जब शादी थोड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो पत्नियों को ऐसे बहानों से ही पतियों से गिफ्ट्स निकलवाने पड़ते हैं, क्योंकि पत्नियों का स्टेटस घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हो जाता है। बेसिकली पति पत्नियों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सही कहा वंदना बहन, शादी से पहले दक्कू मुझे हर वीकेंड पे घुमाने ले जाता था, और अभी महीने में 1 बार ले जाता है। महीने में 1 बार तो लेकर जाते हैं। राज और मुझे बाहर गए हुए तो कई बार 6-6 महीना निकल जाते हैं। और आप दोनों हर्षद को तो जानती ही हो ना, उनका पहला और आखिरी प्यार शेयर बाजार है, तो मेरा नंबर ही नहीं आता। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जब शादी पुरानी हो जाती है तो वो जो कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं और डिनर डेट्स होते हैं, ये सारे रोमांटिक चोचले ना खत्म हो जाते हैं। हाँ अच्छा, वंदना भाभी आपको ये बात बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। हाँ। क्योंकि मैंने और यामिनी भाभी ने देखा है कि राजेश भैया कितने रोमांटिक हैं और वो आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ। अच्छा, करते हैं। मतलब राज बहुत अच्छे हैं। हाँ देखो, शर्म से गाल लाल हो रहे हैं। इनफैक्ट मुझे जरा भी शिकायत नहीं कि राज जैसा लाइफ पार्टनर मिला। इनफैक्ट आई एम लकी कि राज मेरी लाइफ में। बट मैं बताऊं किस चीज की बात कर रही हूँ, कि वो जो कपल्स का मी टाइम होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ। कि शादी जब पुरानी होती है तो ये मी टाइम ना कहीं खो जाता है। ऐसे घर गृहस्थी के चक्करों में कपल्स का मी टाइम पिस के रह जाता है। वाह, आपने तो कविता कर दी। मम्मा ने ये शिकायत कभी की नहीं, पर ये शिकायत उनके मन में है, तो कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। हेलो, आपको मेरा एक काम करना होगा। सुनिए, एक बात बताइए। हाँ? आप जब मुझे देखने आए थे ना, मतलब शादी करने के लिए, तो आपको मेरी सूरत पसंद आई थी या मेरा नेचर? मुझे तुम्हारा कम बोलना पसंद आया था, लेकिन उस वक्त मुझे क्या मालूम था
ये हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। अच्छा, तो ले आते ना, कोई बिल्कुल ना बोलने वाली। हाँ, अरे तुम तो नाराज हो जाती हो, मजाक कर रहा था मैं। दरअसल राधिका, मैं तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों का दीवाना हो गया था। है जब तुम हंसती हो ना, बिल्कुल हेमा मालिनी लगती हो। और आपके भी चेहरे पे ना धर्म जी की चमक है। धर्म जी और हेमा जी को शनि बाजी अपने 2.5 किलो के हाथ जोड़कर नमन करता है। खुश रहे पुत्र। खुश रहे बेटा, खुश रहे। बसंती, एक कप चाय हो जाए। क्या बात है पापा। मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। भगवान, ओ फुल्ली फिल्मी हो आप। अच्छा मम्मी, फोन करके अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे सखी का फोन आया था। हाँ। उसने ना बंधु के दिल की एक बात बताई है। बंधु ने सही कहा मम्मी। शादी के बाद गृहस्थी संभालने के चक्कर में ना मैं बंधु को वक्त नहीं दे पाया। वही तो। देख बेटा, तूने ना सारे फर्ज अच्छी तरह से निभाए। एक अच्छा बेटा होने का फर्ज, अच्छा पिता होने का फर्ज, ऑफिस में अच्छा एम्प्लॉय होने का फर्ज। बस अब ना तुझे अच्छा पति होने का फर्ज निभाना है। मेरे पास ना एक आइडिया है, सुन। प्लीज। ओके। अरे ये काम मैं कर लूंगी। अरे काम कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त चुरा रहा हूँ। ओहो, मिस्टर बिजी वागले मेरे साथ थोड़ा सा वक्त चुरा रहे हैं। हाँ, इतने रोमांटिक हो रहे हैं। क्या हो गया गहराज? कुछ कुछ होता है बंधु, तुम नहीं समझोगी। अच्छा एक बात बताओ, हमारी शादी को कितने साल हो गए? गारंटी पीरियड बस खत्म ही होने वाला है। उसी गारंटी पीरियड को रिन्यू करने के लिए एक डिनर डेट पर चलते हैं। डिनर डेट? मतलब आपके जासूसों ने अपना काम कर दिया? अरे जासूसों ने तो अपना काम कर दिया है, अभी सेवक की बारी है। तो सेवक विनती करता है कि उसे सेवा करने का मौका दीजिए। सेवा करने का मौका? ठीक है, तो चलिए पैर दबाइए। ओके। हाँ, वाह वाह। वाह वाह वाह। क्या उसमें अपने तो नहीं। छोड़ो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं तो कहती हूँ ना, हर पति को अपनी पत्नी के पैर दबाने चाहिए, कभी न कभी। अरे बेचारी पत्नियां दिन भर एक टांग पे खड़ी रहती है और पूरे परिवार का ध्यान रखती है कि नहीं? लेकिन मम्मी, पत्नी एक टांग पर क्यों खड़ी रहती है? दोनों टांगों पर अच्छा बैलेंस होता होगा ना। चुप। अच्छा सुनो। मैं और ये दोनों, मतलब हम तीनों ने फैसला किया है कि कल रात तुम दोनों रोमांटिक डिनर पे जाओगे और उसके बाद एक बढ़िया सी लेट नाइट रोमांटिक मूवी देखोगे। कोने की सीट पकड़ के। दादी, नहीं माँ, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये फाइनल हो चुका है। हाँ, डिनर पर जा रहे हैं, दैट्स फाइनल, तय हो चुका है। नहीं तो एक काम करते हैं, हम सब चलते हैं डिनर पे। हाँ, फैमिली डिनर करेंगे। ओके? बिल्कुल नहीं, फैमिली डिनर नहीं, कपल डिनर पे जाओगे आप। हाँ। यस। और वैसे भी कल दादी हमें पिज्जा पार्टी दे रही है। यस। आपको खाना बनाने की टेंशन नहीं है। ओके? अच्छा मामा सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। राजू इधर आ। ये बंधु के लिए गिफ्ट खरीदी ना? अभी तक जैसा चाहिए वैसा मिला नहीं है, कल तक मिल जाएगा। लेकिन मैं डिनर टेबल पर बंधु को दूंगा तो वो खुश हो जाएगी ना। अरे खुश क्या, गिफ्ट देख के ना खुशी के मारे रो पड़ेगी।
मेरी वजह से आपके घर में कैसा क्लेश हो रहा है और मेरी वजह से आप को सरदर्द, अनिद्रा और बदहजमी कैसे हो रही है? आप वन्ना अभी को डिनर डेट पे लेके जा रहे हैं ना? हाँ तो? और डिनर के बाद आप परम पूज्य वन्ना भाभी को फिल्म देखने भी ले जाएंगे। आपको कैसे पता चला? अरे जिससे पता चला सारी कलेश वहीं से तो हुई है। ओ अच्छा 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 अच्छा, यामिनी भाभी और ज्योति भाभी ने आपको ये बात बताई? सिर्फ बताई नहीं राजेश भाई, ताना मार के जताई भी है। फिर बोला राजेश भाई कितने कितने केयरिंग हस्बैंड है, और आप लोग वो क्या था वो नाकारा। नहीं नहीं कोई और वर्ड था, लापरवाह। हाँ हाँ राजेश भाई कितने केयरिंग हस्बैंड है और आप लोग कितने लापरवाह। हंसिए हंसिए आप तो जो। अरे क्या हंस रहे हो राजेश भाई? अरे देखिए साफ साफ बात ये है कि आपका एग्जाम्पल दे दे के हमारी बीवियों ने हमारा जीना आराम कर रखा है। अरे राजेश भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं ज्योति को पैसे दे सकता हूँ, टाइम वाइम नहीं दे सकता मैं। बंटर की बात बिल्कुल सही है राजेश भाई। आपने अपना बार इतना हाई सेट कर दिया ना कि हमारी बीवियां कंपैरिजन करती है, और कंपैरिजन की वजह से झगड़ा होता है, झगड़े की वजह से हमें सिरदर्द होता है, और सिरदर्द की वजह से बदहजमी होती है, बदहजमी की वजह से अनिद्रा आती है। सब आपकी वजह से राजेश भाई। एक मिनट, आपके इस प्रॉब्लम का ना एक सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास, बताऊं? अरे बताओ क्या, बताइए ना राजेश भाई, क्या बताऊं? ओके, आपकी भाषा में, शेयर मार्केट वाली भाषा में समझाता हूं। देखिए, जैसे आप म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो ना, उसी तरह शादी भी म्यूचुअल फंड ही होता है। हर महीने उसमें ना लव, केयर और सपोर्ट की इन्वेस्टमेंट करते रहो, और फिर देखना आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है ना, वो आपको कितने बढ़िया रिटर्न्स देगी। लेकिन राजेश भाई मैं ज्योति को फिल्म दिखाने नहीं लेके जा सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिल्म देखने मत ले जाओ ना। बीवियां जो होती है ना, वो थोड़े बहुत में खुश हो जाती है। अपने हाथों से एक कप चाय पिलाओ, है? नहीं पॉसिबल है? तो ठीक है, बीवी अगर आपको एक कप चाय पिलाती है तो एटलीस्ट तारीफ तो कर सकते हो ना। हाँ, तारीफ के दो मीठे शब्द बोल दो। रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी मेहनत को नोटिस करो, अप्रिशिएट करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन दिल से। हाँ, बस इतना ही तो करना है। लगातार ये केयर और कंसर्न की SIP चलाते रहोगे ना, तो म्यूचुअल फंड की तरह आपका मैरिज फंड आपको हैप्पी रिटर्न्स देगा ही देगा। क्या बात है, वाह 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 राजेश भाई, क्या मस्त समझाया आपने, मस्त एकदम। मतलब सारी उलझन ही सुलझ गई। फिर ऐसे भी मेरी ज्योति जो है वो मोम दिल की है, ऐसे फट से पिघल जाती है। और देखा जाए तो मेरी अम्मी बड़े कोऑपरेटिव नेचर की है। I mean, थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा वक्त देना, तो उसके मन को भी आसानी से जीता जा सकता है। अरे तो जीती है ना, सोच क्या रहे हैं आप? बीवी वो ऑलराउंडर होती है जिस पर गृहस्थी की पारी टिकी होती है। हाँ, ओहो, मैं अभी भागता हूँ। मेरी ऑलराउंडर के लिए मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट खरीदना है। गिफ्ट? बंटर, आ तो जो। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट खरीदने वाले होंगे? मुझे क्या पता। थैंक यू सो मच अथर्व बागड़े। थैंक यू तो ठीक है डैडी, लेकिन आपने ये छोटे से बच्चे से जूते पॉलिश करवाने का जो जुल्म किया है ना, उसके लिए आपको 100 रुपए तो देने होंगे। अरे बाबा, क्या मैनिपुलेटर बच्चा है मेरा। हेलो, ये जूते मैं खुद पॉलिश कर रहा था, तुम जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले गए, कहकर कि मैं पॉलिश करता हूं। अब इस बात के पैसे मांग रहे हो। अच्छा, पैसे अगर चाहिए थे तो पहले क्यों नहीं बताया? कि आपने पूछा ही नहीं। अच्छा, मतलब मुझे क्या? पैसे दे दो और झगड़ा खत्म करो ना। क्यों ऐसा, प्लीज। मतलब लो, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओके, थैंक यू। डैडी, आप तो बुरा मान गए। स्मॉल करेक्शन, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, नोट तो उठाता हूँ ना। दे दो ना प्लीज, ऐसा मत करो। चालू होना तो लो। थैंक यू। थैंक यू छोड़ो। सखी, मम्मी कहाँ है? मम्मा कब आने वाली? लेट हो रहा है। मैं पूरे 3 बार दरवाजे पे नॉक कर चुका हूँ, और पिछले आधे घंटे से 5 मिनट बोल रही है सखी दीदी। ओ सखी, मम्मी। ए, दुश, सखी।
देखने वाले देखते रह जाएंगे, बोलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके सामने आ रही है वागले परिवार की मलिका। मम्मी क्या है ये, चलो ना। अरे चुप कर, आ रही है, मुंह बंद कर तेरा। One and only Mrs. वंदना वागले। देख राजू, मैंने और सखी ने मिलके बंदू को कैसे तैयार किया है। ये मुझे भी ऐसे दुपट्टा पकड़ के जाना पड़ेगा क्या? क्या तरीका है, मस्ती मत करो। राजू बस करो ना, क्या मस्ती कर रहे हो? हाँ यहाँ हो प्रिय, एक मिनट। ओके ओके, हेयर, मेकअप, साड़ी, वाह वाह, बैंगल्स, कान, तो पूरा सेट क्यों नहीं पहना? गले का कहाँ है वो व्हाइट गोल्ड नेकलेस? कम ऑन, जाओ जल्दी पहन कर आओ। राज, वो बहुत एक्सपेंसिव सेट है, मैंने ना संभाल के रखा है। पूरा सेट किसी ऐसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी। स्पेशल ओकेजन तो मतलब ये स्पेशल ओकेजन नहीं है। हाँ चलो जाओ जल्दी पहन कर आओ, जाओ। नहीं, समझो ना बात को, वो बहुत महंगा है, उसको ऐसे संभाल के रहने मम्मी दो। मम्मी देखो, अभी मतलब ये जो ओकेजन है उसे छोड़कर 5-6 साल के बाद जो कोई ओकेजन आएगा उसमें वो पहनेगी। कम प्लीज समझो ना बात को राज, मान जाओ, लेकर आओ, लेकर आओ। नहीं मुझे मम्मी आप समझाइए। बंदू क्या कर रही तू? अरे कितने प्यार से लेके जा रहा है तुझे डिनर के लिए, इससे ज्यादा स्पेशल ओकेजन क्या हो सकता है? हाँ, और देख वो पहन के ना हाथ, तू ना एकदम प्रिंसेस लगेगी। सखी आ जल्दी। हाँ। ये हुई ना बात। राज प्लीज उसको प्लीज केयरफुली ना, वो इतना संभाल के रखा। हाँ तो संभाल के सिर्फ रखना नहीं है, अरे संभाल कर पहनना भी। राज एक मिनट रुको। ओ कितना सुंदर लग रहा है। तुम मेरी प्रिंसेस, मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग। तो बिल्कुल ऐसे खुशी से खुद ही दीवाने हो रहे हैं। अरे बंदू, ये तो कुछ भी नहीं है। राजू ने जो स्पेशल गिफ्ट लिए ना तुम्हारे लिए, वो देख के तो तू राजू की दीवानी हो जाएगी। अच्छा डैडी ऐसा क्या गिफ्ट देने वाले हैं मम्मा को? सरप्राइज है। क्या हम जा सकते हैं? थैंक यू। नाइस नाइस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वुड यू लाइक टू हैव सर? आपके पास घर की मुर्गी दाल बराबर डिश है? नहीं सर। ओह ठीक है, गिव मी 10 मिनट्स, आई कॉल यू। बुलाता हूँ आपसे। घर की मुर्गी दाल बराबर डिश है ही नहीं यहाँ पर। अरे तो बेसिक डिश है ना? नहीं I have never taken you for granted. Okay, Vandu? अरे ये हाथ तो मतलब, हाँ? तो how about this? इस उंगली के लिए नॉट बैड, रिंग साइज याद है मुझे। This is beautiful, Raj.
थैंक यू सो मच। थैंक यू तुम मत कहो। थैंक यू क्योंकि तुमने हमेशा खुद को पीछे रखकर परिवार की खुशी को आगे रखा। दूसरा हार्ट है सॉरी का। तुम्हें दिल से सॉरी कहता हूं क्योंकि अपनी लाइफ में मैं इतना उलझा हुआ था, तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दे सका। प्रॉमिस कि तुम जब भी जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। थैंक यू सो मच राज, मेरी लाइफ को इतना स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू आज के इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए राज। इस दिन को मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी, हमेशा हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। लेकिन वंदू रानी, ये दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे और स्पेशल करना है। इसलिए डिनर के बाद हमें फिल्म देखने जाना है। फिल्म नहीं देखते ना, डिनर करते हैं आराम से। डिनर आराम से करेंगे, ऐसे थोड़े ऐसे खाते हुए जाएंगे। डिनर आराम से करेंगे, लेकिन फिल्म तो देखनी है। अरे मैंने थिएटर में ऐसे कॉर्नर के 2 सीट्स बुक किए हैं। तुम फिल्म देखना, मैं तुम्हें देखूंगा। राज, फिल्म देखने के चक्कर में ना बहुत लेट हो जाएगा, रात के 1 बज जाएंगे घर पहुंचते। 2 बज जाने दो, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। हाँ, तो शायद दूध वाले के साथ ही घर पहुंचेंगे। मैं और मेरी कार अक्सर ये बातें करते हैं। बगल वाली सीट पर तुम होती तो कैसा होता, पीछे वाली सीट पर तुम बैठी होती तो कैसा होता। तुम इस सीट से ये कहती, तुम उस सीट से वो कहती। तुम इस बात पर इतना हंसती, तुम इस अंगूठी पर हैरान होती। मैं और मेरी कार अक्सर ये बातें करते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत अंगूठी है। कितनी लकी हूं मैं कि राज मेरे लाइफ पार्टनर है। सीरियसली कितना स्पेशल फील कर रहा है मुझे आज। ओए, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाई। लो ये सब क्या है? अभी खाना खाकर आए, भूल गए क्या? हाँ? कितने पैसे खर्च कर रहे हो राज? डेट पर आया मंदुरानी। और पता है, एक रूल है कि फिल्म देखने के लिए जब जाओ ना, तब अगर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ना हो तो फिल्म बुरा मान जाती है। फिर पूरा फिल्म बंद कर देता है। You're so cute, no? कितना कुछ प्लान किया तुमने, और मुझे लग रहा था कि हम ऐसे रेगुलर से डिनर पे जाने वाले, लेकिन नहीं। You made everything so special, and those surprise gifts, Raj. वो 3 हाथ of sorry, thank you, promise, और ऊपर से ये रिंग। कितनी खूबसूरत रिंग है। मैं ना इसको हमेशा 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 संभाल के रखूंगी। प्लीज। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे फिर से एंगेजमेंट हो गई हो हमारी। फिर से शादी कर, because you're the best। एक काम करते हैं, फिल्म खत्म हो जाए, उसके बाद में मंदिर चलते हैं। हाँ, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें भगा कर लेके जाऊंगा। आज का दिन तुमने इतना स्पेशल बना दिया ना, मैं कभी 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 नहीं भूल सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें पता है बंधु, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम मेरे लिए क्या हो। It might sound cliche, बड़ा फिल्मी लगेगा, but my life is meaningless without you.
They're not just meaningless, even expressionless without you. हेलो, रोना नहीं है प्लीज। हाँ, वरना एक तो तुम्हारा मेकअप बह जाएगा। सेकेंडली बच्चे पूछेंगे हेलो डैड, डिनर डेट पर ले गए थे मम्मा को या प्याज कटवाने ले गए? यही तो तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी है। यू मेक मी लाफ। आई लव यू, आई लव यू, I love you 2, I love you 3, I love you 4, I love you 5, डैडी I love you। बहुत ही चे है, ऐसा अथर्व कहता। Are you serious? मुझे लगा कि लड़के इंप्रेस होते हैं इससे। हो गया टाइम उस चीज को। अरे ऐसा नहीं है। अरे हाँ, दो लोग गिरे रास्ते पे। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? हाँ? मधु, हाँ, पानी की बोतल लेकर आओ। हाँ, पानी की बोतल लाओ। भाई साहब, हाथ ऊपर। अरे उसको बुला। चल, वॉलेट पर्स चैन जो भी है फटाफट निकाल। जल्दी निकाल फटाफट। वो गाड़ी में है, मैं गहना उतार, गले का, कान का, हाथ का, सब जल्दी निकाल। अरे जल्दी कर। एक मिनट यार, जरा तमीज से बात करो यार। ओ हेलो, जब सामने वाले के हाथ में गन हो ना तो उसको तमीज नहीं सिखाते। जल्दी निकाल वरना ठोक दो तेरी बीवी को। एक मिनट प्लीज दे दो, प्लीज। हाँ, दे रहे। गले की चैन जल्दी, और कान का भी। पूरा सेट क्यों नहीं पहना? गले का कहाँ है वो व्हाइट गोल्ड नेकलेस? कम ऑन, जाओ जल्दी पहन कर आओ। राज, वो बहुत एक्सपेंसिव सेट है, मैंने ना संभाल के रखा है। पूरा सेट किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी। अरे जल्दी करना, टाइम नहीं इतना मेरे पास। जल्दी, और वो हाथ की अंगूठी। इतनी खूबसूरत रिंग है, मैं ना इसको हमेशा संभाल के रखूंगी। अरे जल्दी। दे दो प्लीज। अरे इतना टाइम नहीं हमारे पास। पकड़, इसको पकड़। पीछे। बंधु, तुम लोगों ने ना कार को रोकना ही नहीं चाहिए था। लेकिन राधिका आंटी, इन दोनों को कहाँ पता था कि जिन्हें बेचारा समझकर वो मदद करने जा रहे हैं वही लोग बंदूक की नोक पर इन्हें ही लूट लेंगे। हाँ, सत्यानाश हो उन बदमाशों का। तुम लोगों ने उनका चेहरा भी नहीं देखा? मास्क पहना हुआ था माँ, और हेलमेट था सर पे, तो आंखों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। धोखा देने वालों ने जोरदार मुसीबत कर दी खड़ी। पर क्या उनके जाते जाते भी आपने उनके गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं पढ़ी? आपने उनकी नंबर प्लेट नहीं पढ़ी? आपने उनकी नंबर प्लेट नहीं पढ़ी? चुप कर, अंधेरा था, नंबर प्लेट कहाँ से नजर आएगी? कसूर अंधेरे का नहीं था माँ, हम दोनों की किस्मत ही खराब थी। बंधु,
संभाल अपने आप को, हो जाएगा सब कुछ ठीक, मिल जाएगा। आपने कहा था ना कि राज का सरप्राइज गिफ्ट देखेगी तो दीवानी हो जाएगी। इतनी खूबसूरत अंगूठी दी थी उन्होंने सरप्राइज में, और मैं सोच रही थी कि हाँ ये कितनी खूबसूरत है, मैं उसको जिंदगी भर संभाल के रखूंगी, और 24 घंटे भी नहीं रही वो अंगूठी मेरे पास। और वो नेकलेस जो चोरी हुआ वो भी तो कीमती था ना। बहुत एक्सपेंसिव था, मैं तो पहनती नहीं थी कि इस टेंशन में कि पहनूंगी और कहीं गुम हो जाए, तो संभाल के रखती थी हमेशा स्पेशल ओकेजन के लिए। कहा भी मैंने कि किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी, तो राज जिद करने लगे कि इससे स्पेशल ओकेजन और क्या होगा। काश नहीं पहना होता माँ, तो कम से कम वो नेकलेस तो बच जाता। काश मैंने वंदू को वो नेकलेस पहनने के लिए फोर्स ना किया होता। काश मैंने गाड़ी ना रोकी होती। काश मेरी वंदू का दिल ना दुखा होता। प्रॉब्लम ये है भाऊ कि आपने उन गुंडों का चेहरा नहीं देखा, बाइक का नंबर प्लेट भी नहीं देखा, कोई विटनेस नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, उन रोबर्स के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। नहीं, इसका मतलब हम पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं काकी, लेकिन ये एक ब्लाइंड केस है। ऐसे केसेस में अक्सर जीरो एविडेंस की वजह से मुजरिम बच जाते हैं। नहीं, अशोक की बात तो सही है। ऐसे केसेस में मुजरिम को ढूंढना मतलब रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन फिर भी आप लोग एफआईआर तो रजिस्टर करवा ही दीजिए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। नहीं अशोक, मुझे कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करवानी है, सारी मेरी गलती है। गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए थी, इससे कुचल कर निकल जाना चाहिए था उन दोनों एहसान फरामोशों को। राजू 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 सुन 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 राजू, अरे राधिका रहने दो, राजू अभी बहुत गुस्से में, उसे सदमा लगा है बहुत। सत्यानाश हो उन गुंडों का। अरे मेरे राजू को कितना बड़ा सदमा दिया है, उसके बेचारे की इतनी मेहनत की कमाई सब लूट के लेके गए। अशोक तुम पूरी कोशिश करना उन गुंडों को पकड़ने की। हाँ काकी, ये भी कोई कहने की बात है। वैसे भी पुलिस हर केस में अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन इस केस में तो दिया जलाने वाला हाथ जला है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जी, आप ध्यान रखिए। बंधु, मुझे ना राजू की बड़ी चिंता हो रही है। पता नहीं उसका गुस्सा कब शांत होगा। गुस्सा नहीं है माँ, गुस्सा होता ना तो राज अब तक शांत हो गए होते, लेकिन राज के अंदर कुछ नहीं कर पाने का गिल्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर एक ज्वालामुखी उबल रहा है, जो ना जाने कब कहां किसके ऊपर फट पड़ेगा। पूरा सेट क्यों नहीं करना? गले का कहाँ है वो व्हाइट गोल्ड नेकलेस? कम ऑन, जाओ जल्दी पहन कर आओ। राज वो बहुत एक्सपेंसिव सेट है, मैंने ना संभाल के रखा है। पूरा सेट किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी। मैंने मदद करने की कोशिश की और उन दोनों ने मुझे लूट लिया। जैसे उस घनश्याम जूस वाले ने मुझे धोखा दिया, वैसे ही इन चोरों ने मुझे धोखा दिया। हर कोई मेरे सीधेपन का फायदा कैसे उठा लेता है। या तो दुनिया ज्यादा शातिर है या मैं ज्यादा बेवकूफ हूं। क्या मुझे नर्म दिल से सख्त दिल हो जाना चाहिए? हाँ, हेलो दादी,
आपका डाउट सही था। डैडी यहाँ गार्डन में बैठे थे, अभी जस्ट उठ के चले गए। बहुत मायूस लग रहे थे। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। अरे कहां से मिलता है यार तुम लोगों को नंबर्स? हाँ, किसने दिया मेरा नंबर? नहीं नहीं, ये ना ये हमेशा वाली रिकॉर्ड मत चलाओ कि ये हमारा जॉब है और मुझे तुम्हारा प्लान नहीं सुनना है। राज, रिलैक्स ना, थोड़ा आराम से बात करो ना। यार दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। हाँ, तुम कॉल सेंटर वाले ना सिर्फ टॉर्चर करना जानते हो। अभी ये नंबर ब्लॉक करूंगा ना, तीसरे नंबर से फोन करोगे तुम लोग। वो नंबर ब्लॉक करूंगा, फिर किसी और नंबर से फोन करोगे। जस्ट शट अप, आइंदा फोन मत करना। देखा माँ, कल जो हुआ उसके बाद से सब पे ऐसे ही नाराज है। सुबह तिवारी जी को बिना बात के डांट दिया, उसके बाद मुझ पे चिल्लाए, बच्चों को डांटा, फिर दसानी का फोन आया ऑफिस से तो उसे भी डांटा, और अब कॉल सेंटर वाले। दरअसल बंधु, वो ना दूसरों पे भड़क रहा है, लेकिन है तो खुद से नाराज ना। उसे गिल्ट है कि डर के मारे उसने तुम्हारा जेवर नहीं बचाया, बस। लेकिन माँ, उस हालात में राज ने जो भी किया उसे कायरता नहीं समझदारी कहते हैं। ये कौन समझाए उन्हें? बंधु, यही तो समझाना है ना उसे। देख, राजू ना खुद को तुम्हारा गुनहगार समझता है, इसलिए तुम्हें ही समझाना होगा। मुझे? हाँ। लेकिन कैसे माँ? देखिए, अगर कोई इंसान गलत हो तो उसे समझाया जा सकता है, किसी को गलती की सजा मिले तो उसे भी समझाया जा सकता है। पर राज तो भला करने गए थे ना, गलत तो उनके साथ हुआ है, फिर भी गिल्टी राज ही फील कर रहे, तो उन्हें कैसे समझाया जाए? बंधु, पता है मुझे ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बीवी ही उसे समझा सकती है और कोई नहीं। जी, सखी वागले के लिए कुरियर है। हाँ लो। सॉरी सर, मैं आपको नहीं दे सकता। रूल्स ये है कि जिसका कुरियर है उसी को ही देना है। सखी वागले मेरी बेटी है, इस वक्त घर पर नहीं है, तो उसके बदले मैं साइन करता हूँ। इट्स ओके, लो। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर, मैंने अभी इसी हफ्ते ड्यूटी ज्वाइन किया है और हमें साफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसका कुरियर है उन्हीं को देना है। रूल्स है सर। अरे भाई यार तुम मुझे रूल्स मत समझाओ यार। तुमने इसी हफ्ते ज्वाइन की है ना कुरियर कंपनी? मैं 20 सालों से काम कर रहा हूँ कुरियर कंपनी में। तब तो आपको और समझना चाहिए। अरे यार तुम ओवर स्मार्ट क्यों बन रहे हो यार? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? प्लीज सर, आप कोई भी हो, पर ये पार्सल मैं आपको नहीं दे सकता। उल्टा जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे हो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारा पार्सल ना नहीं चाहिए। पार्सल उठाओ वहां से और दफा हो जाओ। आओ। सीधा साधा समझ कर ना सब अकल सिखाओ मुझे। राज राज राज, क्या गलत कह रहा था आदमी? सही तो था ना? हाँ, क्या हुआ बेटा? हाँ? तो ऐसा नहीं था। सही हो। सखी वागले, तुम्हारा कुरियर है। Your courier man. Please sign here. थैंक यू। सॉरी दोस्त, हो सके तो मेरी बदतमीजी को माफ कर देना। किसी और का गुस्सा मैंने तुम पर निकाला। I'm really sorry. कोई बात नहीं सर, गलती इंसान से ही होती है। थैंक यू सर। मेरे दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है उससे मैं कैसे शांत करूं बंधु? मेरे अंदर एक वायलेंट स्ट्रीक पैदा हो गई। क्या करूं मैं बंधु? वही करो जो बच्चों को समझाते हो। तुम्हें याद है, सखी छोटी थी और साइकिल चलाना सीख रही थी, तब साइकिल से गिर गई थी। तब कैसे वो साइकिल चलाना तो दूर, साइकिल के पास जाने से भी डरती थी। तब तुमने उससे क्या कहा था?
कि सखी हादसों से डरो मत, हादसों को खुद पे हावी मत होने दो, बल्कि हादसों से सीखो और हर दिन एक नई शुरुआत करो। राजू, जो सबक हम माँ बाप बचपन में बच्चों को सिखाते हैं ना, कभी कभी वही सबक हमको सीखने की जरूरत होती है। मैं आप लोगों की बात समझ भी रहा हूं, मान भी रहा हूं, लेकिन पता बंधु, मेरा गुस्सा सिर्फ उन गुंडों पर नहीं, खुद पर भी है। डैडी, डैडी प्लीज डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ। आप खुद से इतना नाराज क्यों हो? क्योंकि सखी वो गुंडे मेरी आंखों के सामने बंदूक के जेवर छीन कर भाग गए और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बस चुपचाप खड़ा उन्हें देखता रहा। कैसा कायर पति हूं, अपने पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाया। ऐसी बातें कर रहे हो राज, सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? हाँ, कौन कहता है कि तुमने मेरी रक्षा नहीं की? अरे उन लोगों के पास बंदूक थी, वो लोग गोली चला सकते थे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मन रखने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, जो सच है वही कह रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे जेवर नहीं बचा पाया बंधु। जेवर जिंदगी से ज्यादा जरूरी है क्या राज? जेवर तो फिर से बन जाएंगे ना। अगर उन लोगों ने गोली चला दी होती तब क्या करते तुम? लेकिन मैं इस गिल्ट का क्या करूं बंधु? डरपोक होने का गिल्ट मेरे दिल और दिमाग में घुसकर बैठा है। ये हार्ट देते वक्त क्या प्रॉमिस किया था, याद है तुम्हें? कि मैं जो चाहूं जब चाहूं तुमसे मांग सकती हूँ। मांगू? अपने इस गिल्ट को अपने दिल और दिमाग पे हावी होने मत दो राज। उस हालात में, उस सिचुएशन में तुम्हारा चुप रहना तुम्हारी कायरता नहीं थी, तुम्हारी समझदारी थी। And I'm so proud of you कि तुमने जोश से नहीं होश से काम लिया। You are my hero, राज। राज, हीरो होने का मतलब यही नहीं होता कि ऐसे छाती पे 10-10 गोलियां खा के खड़े रहे और गुंडों से जाके भिड़ जाए, उनके साथ लड़े, डिशुम डिशुम करे। हीरो वो भी होता है जो कि सिचुएशन को भांप के अपने दिल और दिमाग को शांत रख के समझदारी से सही फैसला ले, जो कि तुमने किया। And I'm so proud of you. You're my hero. You're my hero, Raj. You're my hero. लेकिन बंधु, छाती पर 10 गोलियां खाने वाली आइडिया अच्छी है, मतलब ट्राई करनी चाहिए कभी। मतलब पूरे उसमें तुमको यही याद रहा, छाती पे 10 गोली। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू माय लेडीज, लव यू। क्या कर रहा है? टीपी? टाइम पास। टीपी का फुल फॉर्म पता है मुझे, पर ये क्या कर रहा है? ये मिरर पे ऐसे यूं 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 डॉगी बना रहा हूँ। डॉगी। हाँ, वेरी फनी। बेटा, जितनी मेहनत तू ये धूल में डॉगी बनाने पे करे ना, उतनी मेहनत पढ़ाई पे कर ले। ट्राई कर, मजा आएगा। हाँ करूंगा, बट अभी नहीं, जब आशा आंटी आएगी, क्योंकि जब आशा आंटी आएगी वो मिरर साफ कर देगी, फिर मैं मेरा डॉगी नहीं बना पाऊंगा।
इसलिए। तू और तेरी आशा आंटी पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, कुछ इन्फॉर्म किया नहीं और फोन कर रही है तो स्विच ऑफ आ रहा है। तो वापस करो। जी वही कर रही हूँ। ये ज्योति, ये देख, ये माउथ फ्रेशनर का डिब्बा देख, पूरा खाली हो गया। मैं देती हूँ आपको। इधर रखा है तूने, दूसरा डिब्बा कहाँ रखा है? ये क्या कब से फोन पे लगी पड़ी है तू? अरे वो आशा को कब से कॉल लगा रही हूँ लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। आशा नहीं आ रही आज? नहीं शायद। मेरे शेयर बाजार के दोस्त लोग आने वाले हैं आज। ये देख घर देख कितना गंदा पड़ा है, ये देख धूल धूल हो गया पूरा घर। शी, पर आशा को आज ही छुट्टी लेनी थी। आशा का नाम आशा नहीं, निराशा होना चाहिए था। हाँ मैं बात करती हूँ उससे, वो नाम चेंज कर देगी अपना। हाँ? ये बावरी क्या बोल रही है तू? हर्षद आप टेंशन मत लीजिए, ये सारा काम मैं कर लूंगी। हाँ वो ऐसा समझ लीजिए कि आज उसकी छुट्टी है, बेचारी की महीने में 2 छुट्टियां तो बनती है ना। नहीं, ये भाई लोग की छुट्टियों की झंझट मारी बहुत बढ़ गई है और ये आशा को तो बहुत नाटक बढ़ गए। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा कि ये छुट्टी की झंझट से हमेशा छुटकारा मिले। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? मैं एक ऐसी चीज मंगवाऊंगा जो कभी छुट्टी करेगी ही नहीं। नहीं आ रही है तो इन्फॉर्म तो करना चाहिए, पूरा दिन इन लोगों का इंतजार करते बैठो। उतर नीचे, नीचे उतर। अरे अरे क्या, खाना बनाने के टाइम पे मैं यहाँ सफाइयाँ करने के लिए लगी हुई हूँ। मम्मी क्या? ये मिरर की सफाई मैं करता हूँ, आप खाना बना लो। अबे तो ठीक है ना? हाँ सूरज कहाँ से निकला था आज? पता नहीं, मैं तो सूरज निकलने के बाद उठा। सो फनी ना। हाँ सामने से सफाई करने का ऑफर कर रहा है, मतलब कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं बड़ा हो रहा हूँ ना तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी बन जाऊँ। हो रिस्पॉन्सिबल? हाँ तो चल कर सफाई, सारा पूरा आईना साफ कर, ये बकरी भी साफ करेगा तू। हाँ डॉगी है वो। डॉगी है? हाँ जो भी है साफ कर देना। चलो हाँ रामलिंग भाई, कितने की बोली मशीन? 20,000 की ना? भेज दो। हाँ हाँ तुरंत भेज दो। हाँ मैं पैसा आपको भेजता हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ। हाँ अभी भेजो। हाँ ए ज्योति छोड़ छोड़ सॉरी, छोड़ छोड़ इसको, फेंक दे इसको। झाड़ू मारने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ वो आशा को भी बोल देना तो वो सिर्फ बर्तन ही मांजेगी, झाड़ू पोछा नहीं मारेगी, क्योंकि 20,000 रुपया खर्चा करके वो झाड़ू पोछा मारने वाली मशीन मंगाई है मैंने। क्या कहते हैं उसे? वो रोबोटिक वैक्यूम मॉपिंग मशीन। हर्षद ऐसे अचानक आशा को झाड़ू पोछे के लिए मना करेंगे और उसकी जगह वो मशीन लेकर आएंगे तो ठीक लगेगा क्या? नहीं मतलब उसकी कोई मजबूरी होगी ना, इसलिए नहीं आई होगी। मजबूरी का ठेका लेके नहीं रखा है मैंने। और ये भाई लोगों की मजबूरी देखते रहे ना तो किसी दिन हम झाड़ू पोछा मारने पे मजबूर हो जाएंगे। छोड़ना तू, हट। आगे 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 ले आगे। क्या मशीन है देख, क्या झाड़ू मार रही है देख, कितना सीधा सीधा साफ है देख। हाँ। शक्ल दिख रही है देख, शक्ल दिख रही है। तू भी गोरी लग रही है देख, इसके अंदर है देख। है कितना मस्त है देख। वाह पापा, क्या कमाल की मशीन मंगवाई है। फिर मारे पापा। मारो कुरकुरियो है। मारी मशीन है, 20,000 रुपए की मंगाई है। विद्युत बेटा मुझे भी सिखाना ये रिमोट से ये मशीन को कैसे दौड़ाते हैं। हाँ देखो, इस बटन से झाड़ू लगता है और इस बटन से पोछा लगता है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक ही मशीन से 2 बटन दबा के झाड़ू पोछा दोनों? फिर और इन 4 बटन से आगे पीछे लेफ्ट राइट जाते हैं। मैं एक बार चला के देखूं। हाँ हाँ लो।
देख चलोगे देख एक मिनट दबा के रखो बस रुक जा यहीं पे रुक जा। है ना कितना मस्त था। हाँ हर्षद अच्छी तो लग रही है ये। अरे अच्छी नहीं बहुत अच्छी है मशीन। हाँ देख ये कभी छुट्टी मांगेगी नहीं और वो भाई लोग की तरह झिक भी नहीं करेगी। आधी रात को बोलेगी ना चलो साफ सफाई करने का है, साफ सफाई करेगी। और सबसे बड़ी बात पगार ही नहीं मांगेगी। बोल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बात तो सही है आपकी। अरे मैं तो सही बात बोलता हूँ। सुन मेरे ब्रोकर दोस्त लोग आएंगे ना, उनके जाने के बाद ये मशीन बाहर लेके जाना, पूरे सोसाइटी में डेमो करना इसका। बिंदास पब्लिसिटी करना, पता ना सबको देख कितना अच्छा काम करती है, कि कैसे झाड़ू मारती है पोछा मारती है। आशा वाशा की तो झंझट चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तू लेके जा बिंदास। ये लो मम्मी, बहुत थक गए हो ना, चलो पानी पियो। तू मुझे पानी पिला रहा है? इसका मतलब तुझे पक्का कुछ चाहिए ना? नहीं मम्मी, मैंने बोला ना मैं बड़ा हो रहा हूँ तो रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। रिस्पॉन्सिबल बन रहा है? हाँ कम से कम 1-2 दिन ऐसे ही रहना। ओके 1-2 दिन नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। ओके अब मैं जाऊँ खेलने? क्यों खेलो? होमवर्क कंप्लीटेड। सीरियसली? यस। फिर जाओ बेटा ऐश करो। हाँ थैंक यू। बंधु। हाँ वो आइसक्रीम की ब्रिक मंगवाई थी तुमने, वो कहाँ है? फ्रीजर में होगी, पीछे चेक करो ना। नहीं है। अरे बट तो कहाँ गई? चलो मैं जा रहा हूँ। एक मिनट इधर आइए जरा। अब समझ में आया कि इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे बिहेव कर रहे थे जनाब। हाँ पूरी की पूरी आइसक्रीम खा गया ना तू? हाँ हाँ प्रॉमिस किया था कि 1 हफ्ता चलाएगा, इसीलिए मंगाई थी मैंने, और पूरी आइसक्रीम खा गया। ये लड़का भी ना सीरियसली। नहीं देखो, अगर आप दोनों ज्यादा आइसक्रीम खाओगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए आप दोनों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी आइसक्रीम खा ली। चलो मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। अथर्व क्या करूं मैं इस लड़के का? हाँ कब बड़ा होगा ये? जिस दिन मम्मी पापा के लिए मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, उस दिन अथर्व हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। रियली? और वो दिन कब आएगा? कभी नहीं। अच्छा पोछा लगा कर कैसा लग रहा है? सच बताऊं तो पहले आशा पे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये आई नहीं बिना बताए, लेकिन पोछा करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। पूरे दिन की वर्कआउट होगी मेरी। हाँ इनफैक्ट पहले की औरतें ऐसी तो फिट रहती थी, घर में वो कपड़े हाथ से धोना पोछा लगाना, है कि नहीं? तो फिर ये कंटिन्यू करोगी हर रोज? बिल्कुल भी नहीं। एक आधा दिन आशा नहीं आए तो मैनेज कर लूंगी, लेकिन रोज रोज नहीं। आशा का आना जरूरी है। ज्योति भाभी हमें नहीं चाहिए मशीन। आजकल दुनिया में हर काम के लिए मशीन आ गई है। सारे काम मशीन ही करेगी तो इंसान तो आलसी और नाकारा हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। वो पहले के जमाने में ऐसे वो सिलबट्टे पे जब चटनी पीसते थे तो उसमें से पुदीना, धनिया, अदरक, मिर्ची, नमक डालते थे और फिर ऐसे ऐसे करके पीसते थे, है ना। फिर वो ऐसे चटनी ऐसे छोटे से कटोरी में निकाल के फिर ऐसे चखते थे, याद है ना वो? तो वो पूरी प्रोसेस होती थी, मतलब चटनी भी हो गई और बॉडी की एक्सरसाइज भी हो गई। सोचिए जिम में इतने पैसे देने पड़ते हैं, ये देखिए फ्री में एक्सरसाइज। हाँ एग्जैक्टली। आज पोछा करके मेरी होगी ना आज की एक्सरसाइज। फिर नहीं मतलब वंदना भाभी आज एक दिन था ना तो आपने कर ली एक्सरसाइज, झाड़ू पोछा। लेकिन सोचे अगर आशा अगले 3-4 दिन नहीं आई तो हमें भी तो अपने घर के कितने काम होते हैं ना। बच्चों के लिए खाना बनाना है, पति के लिए खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, चाय पानी नाश्ता, कितने काम होते हैं। तो हम झाड़ू पोछा मारते बैठेंगे तो हमारे पति और बच्चे तो भूखे रह जाएंगे ना। और झाड़ू पोछा ये सब करने से एक्सरसाइज होती है तो आशा को क्यों रखना, निकाल देते हैं उसे काम से और फिर हम ही करते हैं झाड़ू पोछा बर्तन एक्सरसाइज। हाँ वाओ मम्मी व्हाट अ पॉइंट, है ना। आगे देख। तो वंदना भाभी मैं क्या कह रही थी कि हमने आशा को क्यों रखा, अपनी सुविधा के लिए।
लेकिन अब आशा की वजह से हमारी सुविधा दुविधा बन रही है ना, तो हमें उसका कोई तो अल्टीमेट ढूंढना पड़ेगा। ऑल्टरनेट? हाँ हाँ हाँ, वही सेम टू सेम। विद्युत बेटा, देखा डेमो? आप लोग प्लीज मना मत करना, एक बार सिर्फ देख लीजिए। हाँ एक बार प्लीज। चल चल जल्दी देखिए। ये रोबो, देर देर, रोबो गो देर। हाँ मोर मोर मोर। हाँ इंग्लिश ही समझता है। हाँ इम्पोर्टेड है ना, तो इंग्लिश ही समझेगी। एक मिनट, रोबो कम देर, कम देर। बंद करो बेटा, बंद कर, थक गया मशीन। ये नहीं थकती। मैं थक गया। बस बस बस। तो वंदना भाभी, राजेश भैया, कैसा लगा ये डेमो और कैसी लगी ये मशीन? अच्छी है। अरे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। मतलब ये ना पगार मांगेगी, हाँ ना छुट्टी मांगेगी, और दिन हो या रात जब भी आप साफ सफाई करना चाहो ये मशीन हाजिर हो जाएगी। हाँ आप आशा को काम से हटा दो। हाँ वंदना भाभी, इतना क्या सोच रहे हो आप? हटा दो आशा को काम से और ये मशीन ले आओ। हाँ नहीं ज्योति भाभी, हम आशा को ऐसे काम से नहीं हटा सकते हैं। वो बरसों से काम कर रही है यहाँ, हमारी फैमिली मेंबर जैसी है। एक मशीन के लिए आशा को काम से हटा दे, दैट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू वंदू, आशा को नहीं हटा सकते ज्योति भाभी। आगे आम आने को नहीं बोल रहे, आलू ओके आने को बोल रहे हैं। आधे आम नहीं खाना है, सिर्फ आलू खोद के खाना है। नहीं नहीं, इन्होंने कहा सारे काम से निकालने को नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ झाड़ू पोछे के काम से निकालने को बोल रहे हैं। इसका छोटा मशीन भी होना चाहिए, मुंह के लिए साफ करें। देखो वन्ना भी, आशा आज आई नहीं और फोन करके बोलती भी नहीं है कि आज नहीं आने वाली। हाँ ये ज्योति फोन कर रही है तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बोलो अर्षद भाई, कोई मजबूरी होगी ना, जब आएगी तो पता चल ही जाएगा ना कि क्यों नहीं आई। हाँ? राइट। मशीन अच्छी है पर हमारे घर में आशा की जगह नहीं ले सकती। हम मशीन के लिए आशा को नौकरी से नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एक दिन नहीं आई है ना, छोटी सी बात है, उसके लिए प्लीज आप लोग भी उसे नौकरी से मत निकालिए। निकालिए क्या नहीं, निकाल दिया। राज भाई, आपको नहीं चाहिए ना मशीन, कोई बात नहीं, उसमें क्या है? एक काम कर, जहां जहां पर भी आशा काम करती है ना अपनी सोसाइटी में, वहां पर ये मशीन का डेमो दिखा दे। हैं? ए विद्युत बेटा, चल मम्मी की हेल्प कर, मशीन उठा, चल 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 चल, है ना? चल आजा, चल आजा। राज ऐसे ही चलता रहा तो आशा के सोसाइटी में सारे काम छूट जाएंगे। आशा को फोन करके बताओ ना यहाँ क्या चल रहा है। अरे फोन कैसे करूं, सुबह से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो वॉइस मैसेज भेज दो, फोन ऑन करेगी तो सुन लेगी। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। आशा कॉल कर अर्जेंटली। नहीं ज्योति भाभी, हम आशा को ऐसे काम से नहीं हटा सकते हैं। वो बरसों से काम कर रही है यहाँ, हमारी फैमिली मेंबर जैसी है। एक मशीन के लिए आशा को काम से हटा दे, दैट्स नॉट पॉसिबल। हर्षद, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना? मतलब आशा को काम से निकालने में हमने कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी? जल्दबाजी नहीं है, अरे उल्टे का देर हो गई है। पहले ये जो साफ सफाई वाली मशीन लेके आते ना, तो आशा के नखरों से भी बचते और हजारों रुपए भी बचते। राजेश भाई और वन्ना अभी क्या कह रहे थे कि मशीन के आ जाने से इंसान नाकारा और आलसी होता जा रहा है। क्या है? उनको बोल ना कि उनके घर पे जो मिक्सचर है उसको उठा के बाहर फेंक दे। क्या? और वो सील बट्टा लेके आए, पत्थर पे चटनी पीसते हैं ऐसे। आशा भाई, अरे राजेश भाई, जलेबी खाओ। नहीं नहीं थैंक यू, एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। हाँ बोलो ना। ये जो सोसाइटी में जाके मशीन का डेमो देने का आपने जो निर्णय लिया है, उसके बारे में जरा एक बार फिर सोच लेंगे। इतना के सेंटी हो रहे हो राजेश भाई, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहे किसी के साथ। ये तो पब्लिक की भलाई के लिए एक ऑप्शन दे रहे हैं। अगर उनको पसंद आया तो मानेंगे, अगर पसंद नहीं आया तो नहीं मानेंगे, आपकी तरह सिंपल है ना। बुरा मत मानिए, लेकिन आप ये सब इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वाले इवेंट में आपको सबके सामने आशा से माफी मांगनी पड़ी थी। आप तो मतलब
पीछे पड़ गए आशा के। नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। क्या बात कर रहे हो राजेश भाई? अभी आशा की इतनी औकात कि हर्षद अग्रवाल उसके पीछे पड़ेगा? है उसके? मैं तो उसकी काम चोरी के पीछे पड़ा हूँ राजेश भाई। नहीं काम चोर नहीं है आशा। वो काम पर नहीं आई और उसने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, वो बात सही है, लेकिन उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है ना। अरे क्या मजबूरी है, ऐसा थोड़ी होता है। मधुरानी, हर्षद भाई और ज्योति भाभी के सामने हमने ये तो कह दिया कि आशा ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, उसके पीछे उसकी जरूर कोई मजबूरी होगी। लेकिन अगर वाकई में उसने अगर हमसे झूठ बोला हो तो, वो काम चोरी कर रही हो तो, हाँ क्या लगता है फिर, आशा या मशीन? हाँ नहीं? हाँ रमणी भाई, वो आपके पास बर्तन साफ करने वाली मशीन भी है ना? हाँ हाँ वही, वो क्या कहते हैं, डिश वॉशर। हाँ हाँ वही है ना? हाँ तो जरूरत पड़ेगी तो बोलता हूँ आपको। हाँ ओके। सॉरी वंदना वाहिनी, मैं कल नहीं आ पाई। कल ना मेरा फोन पानी में गिरकर खराब हो गया था, इसलिए स्विच ऑफ आ रहा था। और ऊपर से मेरी बेटी कोमल की तबीयत अचानक खराब हो गई बनी। उसके दवा पानी के चक्कर में ना पूरा दिन उसी भागदौड़ में चला गया, इसलिए मैं काम पर नहीं आ पाई और आपको ये फॉर इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं आशा, तुम नहीं आई तो मैं समझ गई थी कि जरूर कोई मजबूरी होगी, वरना बिना इन्फॉर्म किए नहीं आओ ऐसी हो नहीं तुम। टेंशन मत ले। आपको लग रहा है वही, लेकिन ज्योति भाभी को नहीं लग रहा है। मैं जिधर जिधर काम करती हूँ ना, वहां जाकर मशीन का डेमो देकर आ रही है, और 2 घरों में तो मेरी जगह मशीन भी आ गई वही। कोई बात नहीं आशा, काम की कमी नहीं है, मिल जाएगा काम कहीं ना कहीं। हाँ टेंशन मत ले। बस नेक्स्ट टाइम जब छुट्टी लेनी हो तो पहले इन्फॉर्म कर दे, या फिर अपनी जगह किसी को रख के जा। पिफोर पक्का, 100% पक्का वही। तो ये लीजिए और काम शुरू कीजिए, बहुत गंदा है घर। टिफोर थैंक यू, ऐसा ही करूंगी अब। हाँ ये क्या, आशा आज भी नहीं आई? नहीं आई ना। महारानी को कितनी बार बोला है कि अगर छुट्टी लेनी हो तो पहले इन्फॉर्म कर दो और अपनी जगह किसी को रख के जाओ। कल 3 दिन की छुट्टी लेके आशा रानी गांव गई है, और उसके पहले कुसुम को लाई थी मिलवाने के लिए कि उसके एब्सेंस में कुसुम काम करेगी। कुसुम ने कंफर्म भी किया था कि वो काम करेगी, लेकिन ना आशा आई है ना कुसुम आई है, ना दोनों फोन उठा रही। दोनों इनफैक्ट फोन स्विच ऑफ करके बैठी हुई। मैंने तो पहले ही कहा था है? ये सब भाई लोग का नाटक है, नाटक। सब मिली हुई होती है, सब की सब काम चोर है। मैंने नहीं कहा था राजेश भाई? है इसलिए हम लोगों ने तो ना ये भाई लोग का चक्कर ही छोड़ दिया। अरे ज्योति बता ना इनको कि हम तो अभी बर्तन धोने वाली मशीन भी लेकर आए। बता। हाँ, डिश वॉशर मशीन। क्या डिश वॉशर? अभी कहा ना इसने। आप भी यूज करो डिश वॉशर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कम से कम वो झाड़ू पोछा मारने वाली मशीन तो यूज करो। और जब तक आप खरीद नहीं लेते तब तक हमारी मशीन यूज करो, उसमें क्या है? हाँ नहीं हर्षद भाई, नहीं, हम बिना किसी मशीन के काम चला लेंगे। अरे क्या काम चला लेंगे राजेश भाई? आप तो सुबह सुबह मटक के ऑफिस चले जाएंगे, पीछे ये बेचारी वन्ना अभी झाड़ू मारती रहेगी, बर्तन धोती रहेगी। है ना? नहीं नहीं हर्षद भाई, मैं मैनेज कर लूंगी, हमें मशीन की जरूरत नहीं है। हट। हाँ? क्या? बाल हट। बाल हट तो सुना था, लेकिन भाभी हट ये पहली बार देख रहा हूँ। है? हेलो हेलो कुसुम, हेलो वंदना बोल रही हूँ साई दर्शन हाइट से। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। हेलो। अरे मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी कुसुम। हेलो। आपकी आवाज तो बराबर आ रही थी मैडम, लेकिन मुझे आपके यहाँ बदली पे काम पे आने का ही नहीं है। आपके यहाँ काम करके जितना पैसा कमाऊंगी ना, उससे कई गुना ज्यादा मुझे शादी के ऑर्डर में 4 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? 3 दिन बोल के गई थी, 5 दिन हो गए अभी तक आई नहीं तुम्हारी आशा रानी। और वो कुसुम, उसको फोन करो तो बार बार बोलती है हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जबकि मुझे साफ सुनाई दे रहा है, और फोन काट देती है मेरे मुंह पे। कभी कभी तो लगता है ना कि हर्षद भाई सही कहते हैं कि इन दोनों को जरूर कोई बड़ा काम मिल गया होगा, अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, बस इसीलिए
तो अच्छी बात है ना, अगर अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो। अच्छी बात है, अच्छी बात। अरे मुझे उनके पैसे कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है राज, प्रॉब्लम मुझे इनके ये बात बात पे झूठ बोलने से। मतलब पैसे कमाने हैं तो माँ बाप बीमार हो गए, रिश्तेदार बीमार हो गए, मौसी बीमार हो गई। अरे क्या पता सच में उसकी मौसी बीमार हो, सच में गाँव चली गई हो। सच में गाँव गई हो? सच में मौसी बीमार होती तो इस तरह से मेरा फोन नहीं उठाती क्या? बार बार फोन कर रही हूँ तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। हद करके रखी हुई है। मतलब गलती मेरी है कि मैंने उसको इस तरह से अपना फैमिली मेंबर माना, सर पे चढ़ा कर रखा है। इस बार आएगी ना तो मैं सीरियसली हाथ जोड़कर बोलूंगी कि आशा रानी थैंक यू वेरी मच, लेकिन अब हमारे घर में आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सीरियसली कह रही हूँ, बहुत हर्ट किया इसने मुझे इस बार। शांत हो जाओ, काम डाउन, काम डाउन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।